नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया में सीट शेयरिंग पर आज हम बिहार में किस तरीके से घमासान मचा हुआ है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बबलू सिन्हा जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करें कि आखिर सीट शेयरिंग में क्या पेच फंसा हुआ है, क्या एनडीए में किस प्रकार का पेच फंसा हुआ है और इंडिया में किस प्रकार का पेच फंसा हुआ है, ताकि अभी तक सीट शेयरिंग का जो है मामला सामने नहीं आया है, जबकि समय बहुत कम है और अब आचार संहिता भी लगने वाला है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एमएल जो लेफ्ट की पार्टियां हैं और आरजेडी, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है, अभी आगे आ सकती है। वहीं एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान है, उधर पशुपति पारस हैं और जेडीयू है, उसके बाद बीजेपी है, मुकेश सहनी है। तो बिहार में 40 सीटें हैं और 40 सीटें जो पिछली चुनाव के समीकरण आप देखें तो 17-17 सीटों पर बीजेपी और 17 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, तो 17-17 34 सीटें हो गई, बच रही है 6 सीटें और पार्टियां 6 हैं। तो उसी में किसी को 1 टिकट, किसी को 2 टिकट ऐसे करके दिया जाएगा, तभी संभव है। तो आखिर अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरफ चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, उनकी पूंछ कोई उठाने को तैयार नहीं है। अभी हमको सूचना मिली है कि चिराग पासवान से कोई मिलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाने की तैयारी में है बात करने की। मुकेश सहनी 3 दिन तक दिल्ली रहे, लेकिन उनके किसी से बात नहीं हो पाई। धर्मेंद्र प्रधान से शायद उनकी बात भी हुई है, लेकिन कोई उन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। और नीतीश कुमार भी इधर अपने सीट पर अड़े हुए हैं कि हमको 17 सीट चाहिए, क्योंकि उनके सिटिंग एमपी हैं, तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो इंडिया गठबंधन में इस तरह का एक पेच फंसा हुआ है, जिसमें लगातार कसमकस चल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट को लेकर बात करें तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों का जो है, जो सिटिंग सीट है जहां से चुनाव लड़ा जा सकता है, उनके उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, सीटों की अदला बदली हो सकती है, लेकिन यहाँ सीटों को लेकर कोई ऐसा पेच नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन जब अगर उधर से कुछ लोग आएंगे, अगर चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, अगर वो इधर आते हैं तो अब सीट को लेकर के कुछ इधर उधर हो सकता है। मुकेश सहनी भी चर्चा में है कि महागठबंधन में जाएंगे अगर हमारी शर्तों को मान लिया गया तो। देखिए, जहां जिसको ज्यादा सीट मिलेगी वो चुनाव लड़ेंगे। अमूमन ये बात होता है, एक कहावत है कि मरल हाथी भी 1.5 लाख का बिकाता है। तो अगर उधर से कोई चीज नहीं मिले, उधर से मन मुताबिक सीट नहीं मिले, उसके बाद अगर इधर आते हैं तो अगर उनको सही टिकट दिया जाता है, सही सीट दिया जाता है, तो उनको आने में कोई दिक्कत नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार 2 सीट गया और काराकाट छोड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव में। 15 और 17 का समीकरण बन रहे हैं, ताकि जो और भी पार्टियां उनके साथ है उन्हें जो है संतुष्ट किया जाए। देखिए, इसमें एक चीज महत्वपूर्ण जोड़ लेना चाहिए। शिवहर सीट जिस तरह से है, तो शिवहर सीट को लेकर चेतन आनंद भी पलटी मारे हैं, तो वहां भी उनको खुश करने के लिए उनकी मां को टिकट दिया जा सकता है। और औरंगाबाद सीट भी राजपूत बहुल सीट है, तो हो सकता है कि अगर उनको शिवहर ना मिले तो उनको औरंगाबाद भी दिया जाए, इसके लिए भी चल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार बड़े सलीके से आते हैं। हाल फिलहाल में देखिए, जहां तक जैसे जैसे नरेंद्र मोदी की रैली बेतिया में हुई, तो इससे कयास लगा जाता है कि नरेंद्र मोदी अगर औरंगाबाद में रैली करते हैं तो वहां अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तो उनके अंदर नीतीश कुमार की कई चीज है, जहां से चेतन आनंद जिस तरह से पलटी मारे हैं, तो उनको फायदा पहुंचाया जाएगा और इसके लिए कहीं से सीटों का अदला बदली। लेकिन अभी तक जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी की रैली बिहार में कई जगहों पर की गई, जिसमें न चिराग पासवान मंच पे दिखाई दिए और न उपेंद्र कुशवाहा, आखिर वजह क्या है? क्या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी की रैली में नीतीश कुमार भी औरंगाबाद में गए, लेकिन वहां चिराग पासवान नहीं थे, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस थे। मुकेश सहनी नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। लेकिन बेतिया की रैली में पटना में रहते हुए नीतीश कुमार इस रैली में नहीं पहुंचे, तो इससे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की जो डील हुई थी पलटी मारने को लेकर, कि बिहार विधानसभा को भंग किया जाए, और उस डील पर बीजेपी आला कमान तैयार नहीं हो रही है और उसी के लिए सारा खेल किया जा रहा है। अब रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान जब तक अपने मुताबिक सीट कन्फर्मेशन नहीं कर लेते हैं, जब तक वो किसी रैली को साझा नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी यही हालात है
कि उनके भी टिकट की पेच फंसती हुई नजर आ रही है। अब उस परिस्थिति में वो रैली शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जो उनके पुत्र हैं संतोष सुमन, वो भी रैली में जा रहे हैं। तो सीटों को लेकर के भी हो सकता है मामला अभी फंस सकता है, इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स को कहा जा सकता है। तो प्रेशर बनाई जा रही है और उस प्रेशर में क्या होता है अब बीजेपी के आला कमान जानेंगे कि आखिर चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान क्यों नहीं अपना पूंछ उठवा रहे हैं। इनके भी एक वजह हो सकता है, मन मुताबिक सीट नहीं मिलेगा तो कैसे जाएंगे बताइए। आखिर जिस तरीके से देखा गया है कि पहले महागठबंधन की सरकार होने के पहले ही मोदी की रैली बिहार में आयोजित की गई थी, लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा उन पर आखिर दबाव ही बनाया जा रहा था या फिर मोदी के द्वारा दबाव बनाया जा रहे थे। जब नीतीश कुमार जो है एनडीए के सरकार में आएंगे तब जो है अपना रैली जो है करेंगे, तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की साजिश तो लगभग महागठबंधन सरकार से ही चली आ रही है। जब दबाव बनाएंगे तो हमारे मन मुताबिक बातें मान ली जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर ये बात कहा जाता है कि बिहार बीजेपी के लोग खुश नहीं थे उनके कि इस बार बीजेपी में दोबारा बीजेपी के साथ आए और बिहार में सरकार बनाएं, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह चाहते थे कि इंडिया गठबंधन का जो सूत्रधार है उन्हीं को तोड़ दिया जाए ताकि इंडिया गठबंधन को एक झटका दिया जा सके, और बिहार बीजेपी के लोग नहीं चाहते थे। तो कहीं ना कहीं अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको वापस लेके आए हैं और जो खींचतान चल रही है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है, तो नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनके हिसाब से परिस्थिति चले, लेकिन नीतीश कुमार बहुत सजे हुए और मंजे हुए खिलाड़ी हैं। अब उनको इस बात का कोई डर नहीं है कि वो पलटी मारे, इधर भी जा सकते हैं। दरवाजा तो कोई राजनीति में अस्थायी तौर पर दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, तो नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं। उनकी एक छवि बन गई है कि जहां जैसी जरूरत पड़े वो वहां पलट जाते हैं। सबके हैं, नीतीश सबके हैं। तो अभी जो बिहार विधानसभा में जिस तरह की स्थिति है, तो नीतीश लगातार यही चाहते हैं कि बिहार विधानसभा भंग हो और लोकसभा के साथ विधानसभा की चुनाव हो। अब एमएलसी की 14 तारीख तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। अगर कोई एक्स्ट्रा अगर नामांकन ना हो तो निर्विरोध जीत जाएंगे। तो जैसे जैसे समय आ रहा है, सीटों की पेच फंस रही है। बिहार विधानसभा भंग की जो डील हुई थी, उस डील पर नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो अलग बीजेपी आला कमान से बात हुई थी उस पर कायम रहे ताकि बिहार विधानसभा को भंग कर चुनाव कराया जा सके। अब कोई भी 1.5 साल का वक्त बाकी है, कोई भी विधायक नहीं चाह रहा है कि बिहार विधानसभा भंग हो, तो स्थिति बहुत अलग दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की रैली हो रही है, बेतिया की रैली में हजारों कुर्सियां खाली थी और एक तरफ महागठबंधन की रैली में 10 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। तो इस हिसाब से भी परिस्थिति बदल रही है और बिहार में टिकट के लेकर आपसी खींचतान चल रहा है, तो काफी सलीके से निपटाया जा रहा है। और बिहार के एक ऐसे पॉलिटिशियन लालू यादव, यहाँ लालू यादव कमेंट्री करते हैं। लालू यादव नरेंद्र मोदी को पूरे अपने इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। लालू यादव का एक बयान और उस बयान के पीछे पूरा गोदी मीडिया से लेकर के बीजेपी के लोग लगे हुए हैं। मोदी का परिवार कर एक प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है। मोदी का परिवार पहले भी चलाया गया था, चौकीदार चोर था तो मैं भी चौकीदार चला, इस तरह का प्रोपगेंडा चल रहा है। और गोदी मीडिया ये दिखाना चाहती है कि मोदी का परिवार, और इसमें काफ़ी लोग ट्रोल भी हो रहे हैं, स्मृति ईरानी भी ट्रोल हो रही है, तो इस तरह से चल रहा है। लेकिन लालू यादव बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं। पूरे लोकसभा चुनाव को अब तक बिहार पर केंद्रित कर दिया है और तेजस्वी यादव इसका हीरो है और इस केंद्र में तेजस्वी है और बिहार में तेजस्वी के इर्द गिर्द ही राजनीति चलती है। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति के धुरी लालू यादव है, तो वाकई में ये साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति का धुरी लालू यादव है। आखिर जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में जीतनराम मांझी हैं, तो जीतनराम मांझी 3 सीट मांग रहे थे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्हें तो खुश कर दिया गया है। एक में बिहार में मंत्री हैं उनके बेटे बिहार सरकार में, दूसरे वो एक एमएलसी का चुनाव के लिए उन्हें टिकट दे दिया गया है और एक टिकट उन्हें कंफर्म किया गया है गया के लिए। इस पर क्या कहना है आपको? मांझी जी देख रहे हैं कि अभी वो एनडीए के घटक दल हैं और एनडीए में हैं। मांझी जी जो जिस तरह से वो तो विधानसभा में जब नई सरकार बन रही थी तो रोटी की बात कर रहे थे कि 2 रोटी से हमको पेट भरेगा, अब फिर एक ही रोटी खा के रह गए। तो मांझी जी को जितना से मन भरता है उनकी बातों पर हम नहीं जाना चाहेंगे।
मांझी जी अभी एनडीए में हैं, उनको जो मिलेगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो 2 रोटी मिला नहीं, एक ही रोटी, तो वो आधो रोटी में काम चला लेंगे, तो उनकी अलग स्थिति है। मुकेश सहनी और चिराग पासवान ये दोनों अब कहाँ जाएंगे? मुकेश सहनी को लग रहा है कि एक टिकट भी कहीं से मिल जाए, और खासकर एनडीए से। वो अभी दिल्ली गए थे मुकेश सहनी, और 3 दिन दिल्ली में रहे, और कोई बीजेपी के बड़े लीडर उनसे नहीं मिले। धर्मेंद्र प्रधान से शायद उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन कोई बड़ा लीडर उनसे बात करना नहीं चाह रहा है। चिराग पासवान की भी यही स्थिति है। हो सकता है कि कोई बड़े लीडर फोन पे बात करते हो, लेकिन मिलकर कोई बात नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में जो दर्द नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने दिया था, नीतीश कुमार इस बार उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है। ये कारण हो सकता है। तो क्या आखिर चाचा भतीजे की लड़ाई खत्म होगी, या तो फिर दोनों एनडीए, नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक रहे एनडीए में, तो क्या एनडीए के लोग चाह रहे हैं कि दोनों लोग एनडीए में रहें ताकि उनका एजेंडा जो है, जो 40 बिहार में 400 सीट जीतने का है, वो सीधे हो? संभव है? हो सकता है कि चाचा भतीजा को एक पटल पर लाया जाए और दोनों को कुछ सीटें दी जाए, जिसमें पशुपति पारस की पार्टी को भी और चिराग पासवान की पार्टी को भी उसमें सीटों का एक शेयरिंग किया जाए, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि चिराग पासवान इससे संतुष्ट होंगे, और उनका हाजीपुर सीट को भी लेकर के बड़ा चर्चा चल रहा है। तो उस चर्चा में भी है कि भाई हाजीपुर सीट छोड़ेंगे चाचा के लिए, या चाचा भतीजे के लिए छोड़ेंगे, या दोनों लड़ेंगे। तो इस अभी बहुत सारी बातें हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर इन लोगों के पास विधायक होते तो कहीं ना कहीं इन्हें मान मनोबल किया जाता। तो विधायक तो उनका विधायक तो नीतीश कुमार तोड़ दिए। ऐसा तो कहा जा रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर इनका विधायक होता तो कहीं ना कहीं इन्हें जगह दिया जाता है, इंडिया में जगह दिया जाता है, या फिर इंडिया में जगह दिया जाता है इन्हें। नीतीश कुमार के रहते चिराग पासवान को इंडिया में उस तरह का मान सम्मान नहीं मिलेगा जो पहले मिला करता था, क्योंकि नीतीश भी चाहते हैं। नीतीश कुमार अब तक किसी को माफ नहीं किए हैं, वो सिर्फ ललन सिंह को माफ किए हैं। नीतीश कुमार सिर्फ ललन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें माफ किए हैं, वरना उन किसी को माफ नहीं किए हैं। तो हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को माफ करेंगे। इस बार बिहार में क्या होगा? जो 40 सीट जीतने का जो दावा बीजेपी की तरफ से की जा रही है, और इंडिया गठबंधन के द्वारा भी 40 सीट जीतने का ही दावा किया जा रहा था, आखिर क्या होगा? जनता तय करेगी कि बिहार में क्या होगा। लेकिन जिस तरह से सियासी उथल पुथल मची हुई है, और टिकटों को लेकर जिस तरह का अभी चर्चा चल रहा है, तो कहीं न कहीं इंडिया भी इस बार मजबूती के साथ एनडीए को टक्कर देगी।